हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल PS टेक। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 होल्डिंग रोड पटना, यानी कि ये जो है वेबसाइट जो है www.bpssc.bih.nic इन पे उपलब्ध है। यहाँ पे बताता है बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस और निरीक्षक के लिए रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति के विज्ञापन। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 5/11/2023 तक, यानी कि आप जो है इसका जो फॉर्म जो भर सकते हैं 5/11/2023 तक। आगे यहाँ देखते हैं कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा पुलिस और निरीक्षण के पद पर अनुसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि पुलिस SI, ठीक है, पुलिस और निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है वैकेंसी है, जो कि लेवल जो है 6 से वेतनमान, ठीक है। और इसका जो रिक्त पद जो है 1275, यानी कि 1275 पद खाली हैं, जो कि इतने पे फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है इन पदों पर नियुक्ति होने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है, यानी कि विज्ञापन संख्या जो है 2/02/2023 की है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पे बताता है उक्त पदों का बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि फॉर्म जो भरे जाएंगे, ये जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद जो है देखिए एक अभ्यर्थी मात्र एक ही फॉर्म आवेदन भर सकता है, यानी कि एक आदमी जो है एक ही फॉर्म भर सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा पुलिस के निरीक्षण पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रावधान। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभार का नंबर इतना दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त। दूसरा का बिहार पदों की इस प्रकार से जो है आप पूरा देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप पूरा देखना चाहेंगे तो आप पूरी देख सकते हैं। इस प्रकार से आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि आवेदन करने के लिए जो है आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए भारतीय नागरिकता होना चाहिए अनिवार्य है, यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपके पहला बात की भरने के लिए नागरिकता जो होना चाहिए भारत का होना चाहिए। यह जो है मेल एंड फीमेल एवं थर्ड जनरल तीनों के लिए है, सब कोई आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो होना चाहिए 1/8/2023 तक किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त का संरक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 तक जो है हो जाना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से या तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज होंगे उस सबसे, ठीक है। 1 अगस्त 2023 तक आपका डिग्री फाइनल होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे उम्र सीमा देख पा रहे होंगे कि उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2023 के आधार पर जो है गणना किया जाएगा। और अभ्यर्थियों के लिए जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य कोटि यानी कि जनरल के लिए जो है आपका कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम ज़्यादा 37, यानी कि 20 से लेकर 37 के बीच में जब आपका है तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये आपका जनरल के लिए है। और बाकी जो है 20 वर्ष से अधिकतम और उम्र के 40 वर्ष, यानी कि महिलाओं के लिए जो 20 से लेकर 40 तक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे या अत्यंत वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट होंगे वो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि ST SC के पुरुष एवं महिलाएं एवं थर्ड जनरेशन का जो है 20 साल से लेकर जो है आप 42 साल तक यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका जो उम्र 42 साल है तभी आप भर सकते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान का सेवा संवृत्त में जाने के लिए बिहार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष है, यानी कि आप जब पहले जो बिहार में जब कुछ में कार्यरत होंगे तो आपका जो है 5 साल के छूट अलग से मिलने वाली है, जिन्हें छूट दी जाएगी यहाँ पे जिन्होंने नियमित 3 वर्षों के लिए अवधि पूरी कर ली हो, यानी कि 3 साल तक कम से कम किया हो तो आपका 5 साल का छूट मिलने वाले हैं। असैनिक पदों के लिए नियुक्ति हेतु महत्वपूर्ण सैनिक का अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष तथा
प्रतिरक्षा सेवा की बिताई गई सेवा अवधि का योग समतुल्य रियायत दिया जाएगा। शॉर्ट उम्र में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उम्र एज जो है 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों का जो उम्र गणना जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि के द्वारा किए जाएंगे, यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट पे आपका जन्मतिथि जो भी होगा उसके हिसाब से किया जाएगा, आपके तो उसी के हिसाब से किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड यानी कि क्या क्या होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि आपका हाइट, वजन, ये सब जो सीना उना होगा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर जब आप ये सब में से ऊंचाई, सीना और वजन में जब आप कमी होते हैं तो आपको निष्कर्षित वहीं पे किया जाएगा। देखिए अब कितना ऊंचाई मांगा है। सामान्य कोटि यानी कि जनरल वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम कम से कम 65 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 107 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 चाहिए सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 155, यानी कि कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे फीमेल तो उनका जो है 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके बाद जो है सीना जो है सीना सिर्फ पुरुष के लिए मापा जाएगा, महिलाओं के लिए नहीं है। अनारक्षित सीना जो है इस प्रकार से है, जो अनारक्षित यानी कि जनरल और पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि 81 आपका ऐसे होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आप फुलाएंगे तब आपका, यानी कि 81 से 86 आपको फुलाना है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जैसे कि आप 81 पे फुलाएंगे तो आपका 81 से 86 होना चाहिए, तब आपका 5 सेंटीमीटर का जाएगा। वजन जो है महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए जो सीना कोई मापी नहीं होगा। वजन जो है सभी वर्ग के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 45 किलो आवश्यक है, यानी कि सभी ST SC OBC जनरल BC1 BC2 जो भी होंगे उनका जो 48 kg कम से कम होना अनिवार्य है। तो जिनका भी वजन कम होगा वो सब अपना वजन कंप्लीट कर लेंगे कम से कम 48 kg का। किन्नर कोठी हिजड़ा ट्रांजैक्शन थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के समान होंगे, यानी कि सबके क्या होगा, समान होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, आपका नियुक्ति किस प्रकार से होगा। नियुक्ति जो होगा आपका लिखित परीक्षा से होगा, प्रतियोगिता परीक्षा से। आवेदन पत्रों में संग्रंथ उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थी आवेदन पत्र सही से भरे जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर आप अच्छा से इस फॉर्म को भरेंगे तो उसका जो है एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। अगर लिखित परीक्षा के 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में सभी बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, आधारित पे होंगे, यानी कि आपका जो है सभी ऑप्शनल होंगे, और ये जो है 2 चरण में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम चरण में क्या होने वाला है। प्रथम चरण में आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का एक पत्र होगा, यानी कि एक पेपर जो है 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, यानी कि टोटल प्रश्न 100 होगा जो कि 200 नंबर का होगा। इसका समय जो है 2 घंटे की दी जाएगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से असफल किए जाएंगे, यानी कि इसमें जो है 30% आपको परीक्षा में आपको नंबर लाना होगा, तब आप आगे एग्जाम देने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों 20 गुना सफल विद्यार्थियों का चयन मेगा अनुसार द्वारा कोटिवार किया जाएगा, यानी कि आपका जो है 30% के जिस प्रकार से आएगा उसके 20 गुना आपका सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या अनुपात की दशा का अनुपात युक्त के कम किया जा सकता है। और द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा के सफल होने की परीक्षा के सम्मिलित होने पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यानी कि ये जो है मेन जब
द्वितीय जब चरण होगा तो इसमें जो है 2 पेपर का एग्जाम होगा, जो कि प्रथम 200 अंक का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्थात 30% अंक प्राप्त करना लाना अनिवार्य है। आपको 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा सामान्य हिंदी पत्र पर प्रबंधक मेघा निर्धारण नहीं कर, यानी कि 30% से जो भी अगर जो कैंडिडेट कम लाते हैं हिंदी में, उसका जो है द्वितीय में भाग नहीं मिलेगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान, यानी कि देखिए द्वितीय परीक्षा में जो है आपका क्या क्या आने वाला है। सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। एक परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि 100 प्रश्न इसमें भी होगा। अब समय जो मिलने वाला है 2 घंटा मिलने वाला है, और जो कि आपका 200 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। दोनों चरणों की लिखित परीक्षा के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.20 अंक काट लिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों के में होगी, जिसका प्रति आयोग के सुरक्षित रखी जाएगी, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.20 आपका नंबर काट लिया जाएगा। मुख्य तो आप सभी कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्क्स गलत ना करें, ताकि सही में से आपका 0.20 कट जाए, ना कटे। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेगा शारीरिक दक्षता के माप के लिए किया जाएगा, यानी कि आपका जो है 6 गुना जो रिजल्ट जारी करेगा, इसके लिए शारीरिक जांच के लिए जो है 6 गुना रिजल्ट जारी करेगा, जो कि आप सभी 6 गुना होकर जा सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता में परिवार का परीक्षा अर्हता अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या को उपलब्ध का दशा का अनुपात के रूप में कम किया जा सकता है। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि तृतीय एग्जाम जो परीक्षा जो होगा फिजिकल होगा, जो कि निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा अभ्यर्थी के लिए सफल होना अनिवार्य है, यानी कि तृतीय चरण में जो जाने के लिए जो है आपको परीक्षा को पास करना पड़ेगा। इसलिए इसके बाद जो है आपका शारीरिक मापदंड में जाएंगे। दौड़ होगा, दौड़ इस प्रकार से होगा, सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की जो दौड़ के लिए जो है समय 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में जो यानी कि आप 1 मील दौड़ेंगे। अधिक समय लेने के अभ्यर्थी असफल, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड से जो भी कैंडिडेट अधिक समय लेते हैं तो वो असफल, यानी कि निष्कासित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए, यानी कि ST SC जनरल जो भी है इस सब के लिए है आपका 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में। और सभी कोटि वर्ग महिलाओं के लिए जो है आपका 1 किलोमीटर के दौड़ के लिए जो समय 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि 600 मीटर लड़का के कंपेयर में कम है, और 30 सेकेंड में 30। ऊंची कूद जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट जो है ऊंची कूद करना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 4 फीट से आप नीचे जब आप रहेंगे तो आपको वहीं से निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए जो है 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को भी निष्कासित कर दिया जाएगा। इसमें जो है लंबी कूद होने वाली है। लंबी कूद सभी कोटि के लिए न्यूनतम 12 फीट होना चाहिए लंबा कूद, ठीक है, यानी कि इतना आप छाक सकते हैं से 12 फीट से कम दौड़ने लेकर घोषित कर देगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए जो है 9 फीट होना चाहिए। इसके बाद जो है 9 फीट कम कूदने वाली महिलाओं को जो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक जो होगा इसी प्रकार से आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी कोटि के लिए 16 पाउंड गोला न्यूनतम 16 पाउंड फेंकना होगा, ठीक है, पुरुषों के लिए। और 16 फीट कम फेंकने वाली गोला को असफल माना जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है 10 पाउंड ये करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और आपका जो है पोस्ट किस प्रकार से है जे इस प्रकार से आपका पोस्ट है कि अनारक्षित कोटि, और कुल पद की संख्या जो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो है 1275 पोस्ट है। इस फॉर्म को आप सभी जो भी एलिजिबल हैं आप जरूर भरें, ठीक है, ताकि काफ़ी वैकेंसी लेकर बिहार सरकार लेकर आई है, तो आप इसे ज़रूर भरें। और
24,000 जो है वैकेंसी आपका बिहार पुलिस का भी निकाला हुआ है। 24,000 वैकेंसी, जो कि उसका भी जानकारी हमने दे दी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि जो है 5/11/2023 तक ही है, तो आप सभी 5/11/2023 तक जो है फॉर्म को इसको फिलअप कर लेंगे, क्योंकि विस्तारित किया जाता है कि डाक या अन्य माध्यम से द्वारा आप भेजेंगे या सुधार करने की प्रक्रिया करेंगे तो आपका जो है वो सब कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप जो है 5/11/2023 तक जो है अपना फॉर्म को भर लें।